जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, चर्चा करेंगे गुरु की। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, वो 11 नवंबर की रात से आने वाले 4 महीने तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। वक्री गुरु का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और वक्री गुरु आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को रात में 10:10 पे जब वक्री हो जाएंगे तो फिर देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था 11 मार्च 2026 तक रहेगी, लगभग 120 दिन। अब इन 120 दिनों में वक्री गुरु क्या क्या प्रभाव डालेंगे, क्या क्या परिवर्तन करेंगे, आपको क्या उसका फ़ायदा मिलेगा, उसकी चर्चा करते हैं। आपकी राशि से चौथे घर में बैठे हुए उच्च के गुरु न केवल सुख साधनों में वृद्धि करेंगे बल्कि जमीन जायदाद भूमि भवन के आपके सपनों को पूरा करेंगे। उच्च के गुरु चौथे घर में, और चौथा घर होता है वाहन का, मकान का, जमीन जायदाद का। निश्चित ही कोई जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद होगा, उसको हल करने में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति सहायक बनेगी। अगर आप वाहन लेना चाहते होंगे या वाहन में परिवर्तन करना चाहते होंगे या मनचाहा मकान या फ्लैट लेना चाहते होंगे तो देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति सहायक बनेगी। आपकी राशि से चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर शाम को 5:25 तक रहेंगे। फिर 5 दिसंबर की शाम को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर आपकी राशि से तीसरे घर में हो जाएंगे। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है और शुभ परिणाम देने के लिए कई गुना ताकत उस ग्रह में आ जाती है। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, ज्ञान के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं। न केवल आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे बल्कि 5 दिसंबर की शाम तक चौथे घर में बैठ कर के पंचम पूर्ण दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे। 8वां घर आकस्मिक घटनाओं का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, उम्र का होता है, गुप्त विद्या का होता है, गुप्त धन का होता है। अगर आपका धन कहीं पे फंसा हुआ है या कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है या विरासत को लेकर के कोई विवाद है, निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि उन विवादों को समाप्त करेगी। आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएगी, अध्यात्म की ओर आपके मन को प्रेरित करेगी और अचानक धन लाभ से आपके मन को प्रसन्न करेगी। सप्तम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 10म भाव को देखेंगे। 10वां घर आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय का होता है। निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अगर बेरोजगार हैं
तो रोजगार दिलाने में सहायक बनेगी। अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में प्रमोशन के अवसर बनेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। किसी भी प्रकार का नौकरी व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन चाहते होंगे, उसमें भी आपको देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सफलता दिलाने का कार्य करेगी। नवम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 12वें घर को देखेंगे, जो कि यात्राओं का होता है, विदेशी संबंधों का होता है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, निश्चित ही वहाँ पे आपकी प्रगति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और अगर आप विदेशी संबंधों से व्यापार कर रहे हैं या दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलेंगे, शुभ कार्यों में आपका व्यय भी होगा। 5 दिसंबर की शाम को वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी राशि से तीसरे घर में हो जाएंगे। निश्चित ही आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके जनसंपर्क में वृद्धि होगी और हर प्रकार की आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे घर में बैठ करके पंचम पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे और निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का विवाद, तनाव, मतभेद होगा तो गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि 5 दिसंबर की शाम से जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेदों, विवादों को समाप्त करेगी। विवाह के योग बनाएगी, साझेदारी में सफलता दिलाएगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगी और अविवाहितों का विवाह का योग बनेगा। उसके अलावा साझेदारी में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद, विवाद है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सप्तम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 9वें घर को देखेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म करने के अवसर मिलेंगे, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलने से हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और नवम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर की शाम से 11वें घर को देखेंगे। न केवल आपके आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, बल्कि आमदनी के नए नए रास्ते बनाने का कार्य करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे और जो अपनी आय व लाभ से वंचित हैं, उन्हें आय व लाभ का जरिया बनाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति अब आपकी राशि को बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं और आगे भी देवगुरु बृहस्पति के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं। आने वाले 4 महीने न केवल आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के अवरोध समाप्त होंगे, आय व लाभ में वृद्धि होगी, साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, विदेशी संबंधों से लाभ होगा, विदेश में रह रहे लोगों को भी मान सम्मान व उन्नति के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। इस तरह देवगुरु बृहस्पति अब 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक अपनी वक्री अवस्था के दौरान आपके जीवन में, आपकी राशि के लिए एक नहीं अनेक कई बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मेष राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें
ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र वृष राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।